हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द टावर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक एज ए पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो इंसान इस वक्त भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हुए 6 से 8 हफ्ते का वक्त हो चुका है, यानी कि आपको थोड़ा वक्त हो चुका है एक दूसरे से अलग हुए। पर ये पर्सन आज भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज ही की बात हो, आज ही आपका ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब आप दोनों की बात नहीं हो रही है। इस पर्सन का दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन ख़ुद को समझा नहीं पा रहे हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस पर्सन का मन है, बहुत ज़्यादा मन है आपसे कांटेक्ट करे, आपसे मिले, आपसे बात करे और जैसे पहले आप दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता था और आप दोनों के बीच जिस तरह की फ्रेंडशिप थी या फिर आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता था ना, इस पर्सन को वो रिश्ता फिर से चाहिए, वो पल फिर से जीना चाहता है ये पर्सन। अगर इस पर्सन से कुछ गलती हुई है तो ये पर्सन उसको मानने के लिए तैयार है। पर हाँ, आपका जो बिहेवियर है ना, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते या फिर आपने किसी और को चुन लिया है अपने लिए। इस तरह ये पर्सन महसूस कर रहा है, यानी कि आपने किसी और की वजह से इस पर्सन से ब्रेकअप कर लिया है, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ये गलतफहमी है कि किसी और की वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ा है या फिर इस पर्सन ने ही किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया। पर अब ये पछता रहे हैं। आपके साथ जिस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का था, उन चीज़ों पर पछता रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो है कि जो कुछ भी हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। पर ये पर्सन इस वक्त इस दर्द में है कि अपनी गलती ज़्यादा मानने को तैयार नहीं है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन तो इस रिश्ते को निभाना चाहते थे। इस रिश्ते में ये पर्सन अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स भी डाल रहे थे, पर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया या फिर आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं की या फिर आपकी तरफ से ही ये रिश्ता टूट गया है। या फिर ये पर्सन ना शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते थे या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। ऐसा आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। ऐसा भी लग रहा है किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि जहाँ ये पर्सन आज खड़े हैं ना, इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मैजिक था जो इस पर्सन के सर चढ़कर बोल रहा था। थर्ड पार्टी का मैजिक हो सकता है या फिर कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ हुआ जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा या फिर आपने इस पर्सन से रिश्ता तोड़ा। तो ये डावर मोमेंट तो आप दोनों के दरमियान आ चुका है। इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है और इस गलतफहमी की वजह कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। पर यह रिश्ता फिर से बनेगा, फिर से आप दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि विक्ट्री नज़र आ रही है, फ्यूचर एक साथ नज़र आ रहा है। आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, ये चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जिन चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ, उन चीज़ों से तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है जो बहुत जल्द दूर होगी। अगर आपका पर्सन इस वक्त नाराज़ है, बात सुनने को भी तैयार नहीं है, तो ये पर्सन खुद आपसे कहेगा कि इस पर्सन को आपसे बात करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, दुख में है, दर्द में है और फ्यूचर भी एक साथ दिख रहा है आप दोनों का। तो यहाँ पर जब आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, तो यहाँ पर ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे कितनी भी दूरियाँ क्यों ना हो, ये दूरियाँ तो ख़त्म होकर रहेंगी और आप दोनों एक साथ अच्छे भी लगते हैं। ये चीज़ भी है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आप दोनों की दिखाई दे रही हैं ना, वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट आज भी कर रही हैं। आज भी आप उन्हीं पलों में, उन्हीं
यानी सारी चीज़ों में अटके हुए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों ने एक साथ की हैं, जो आप दोनों ने वक्त एक साथ गुजारा है ना, उसके बारे में आप दोनों ही सोच रहे हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप दोनों की दिल की जो बातें हैं ना एक दूसरे तक पहुंच भी रही हैं, क्योंकि टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच दूरियाँ भले ही हों, पर आप दोनों के दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। शायद आपका पर्सन थोड़ा सा ईगो वाला है, घमंड में इस पर्सन को कुछ दिखाई नहीं देता, गुस्से में ये पर्सन कुछ देख नहीं पाता। इस पर्सन को जब गुस्सा आता है तो ये पर्सन रिश्ते ख़त्म करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। ये भी एक वजह हो सकती है आप दोनों के ब्रेकअप की। अधिकतर लोगों के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन के गुस्से, एक और घमंड की वजह से ये रिश्ता टूटा है। इस पर्सन ने अपनी गलती नहीं मानी, पर ये पर्सन मानेगा। फ्यूचर आप दोनों का साथ में दिख रहा है, इसीलिए ये पर्सन अपनी गलती को मानेगा भी, और जो कुछ हो चुका है उसे सुधारने की कोशिश भी करेगा। क्योंकि यहाँ जिन चीज़ों को ना इस पर्सन ने ख़राब किया है वो चीज़ें फिर से ठीक करेगा ये पर्सन ही करेगा। अभी ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ में है तो उसके साथ में वक्त अगर बिता रहा है, गुजार रहा है ये पर्सन, अच्छा वक्त तो नहीं कह सकते, पर हाँ जो चीज़ें भी बिगड़ चुकी हैं उनसे निकलने के लिए, उन बातों को भुलाने के लिए ये पर्सन ज़रूर किसी तीसरे पर्सन के साथ में है। इस वक्त ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, जिन फ्रेंड्स की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उन्हीं से बातें कर रहा हो, उन्हीं के साथ में वक्त बिता रहा हो, आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है पर भुला नहीं पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपसे मिलने के लिए तड़प भी रहा है। तो ये तड़प, ये बेचैनी यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो इतनी खूबसूरत प्यार की इमारत आपने खड़ी की थी वो इस तरह चकनाचूर नहीं हो सकती थी, पर हो गई है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से। पर फिर से आप दोनों जब साथ आएंगे ना तो गिले शिकवे मिट जाएंगे। तो गिले शिकवे जब मिटेंगे तो आपके प्यार की जीत होगी। पर अभी तो मुश्किल वक्त चल रहा है, इस पर्सन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ये पर्सन भी हर्ट हैं, आप भी हर्ट हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, यानी कि चीज़ें इस हद तक बिगड़ चुकी हैं कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त आप दोनों के बीच ये दूरियाँ ही सही हैं, पर प्यार कभी कम नहीं होगा, ना आपके दिल से ना इस पर्सन के दिल से। तो इसलिए यहाँ पर विक्ट्री तो आपके प्यार की ही होगी, जीत आपको मिलकर रहेगी। और ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी। जिस तेज़ी के साथ आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, उतनी ही तेज़ी के साथ आप दोनों फिर से एक साथ आएंगे। और ये इस पर्सन की तरफ से ही कम्युनिकेशन आएगा, इस पर्सन की तरफ से ही पैगाम आएगा, इस पर्सन की तरफ से ही आपको कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। ये पर्सन खुद पहल करेगा और जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट भी करेगा कि इस पर्सन की वजह से ही ये रिश्ता टूटा है, और इस पर्सन की तरफ से ही इस रिश्ते को बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जिन चीज़ों के बारे में पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है वो यही कि इस वक्त ये पर्सन किसी के साथ भी क्यों ना हो, पर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, रातों को जागता हुआ नज़र आ रहा है और आपके बारे में सोचता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि आप इस पर्सन के दिल की वो धड़कन है जो शायद ये हर पल ही महसूस करते हैं। आप इस पर्सन के दिल में ना दिल बनकर धड़कते हैं। तो इस पर्सन के दिल में जो भी फीलिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं वो कभी ख़त्म ना होने वाली हैं। इसलिए आपके प्यार की जीत होगी। आपको ज़्यादा ना कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और सेल्फ लव करना है। क्योंकि जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं ये पर्सन खुद ही सही करेगा, आपको एफर्ट्स नहीं डालने। इस पर्सन की तरफ से ही जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके लिए ये पर्सन ही प्रयास करेगा चीज़ों को सही करने का ना, तभी ये रिश्ता सुधर सकता है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।